आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में मशक़ उस्ता से लेकर खबर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हमास के हवाले से ट्रम्प इंतजामिया का यू टर्न, इस्तकामती महाज की बड़ी कामयाबी, जल्द होने वाला है बड़ा फैसला। हमने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और याफा में एक और अहम हदफ को मिसाइल और ड्रोन से बनाया निशाना, अंसारुल्लाह हौती का बड़ा दावा। इजरायली फौज का यमन में हमले को बढ़ाने का खतरनाक इरादा, ईरान में खास मकामात को निशाना बनाए जाने का खतरा लाहक। हम ट्रंप को नहीं कह सकते, लेकिन इंसानी इमदाद एक आफत है, इजराइल के वजीर दिफा बेन गुवेर का मुतनाज़ा बयान। हमास ने नॉर्वेजियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के इजराइल के बाइकॉट के फैसले की सताइश, हौसला काफी बुलंद। ट्रंप खलीज फारज के बजाय खलीज अरब को तस्लीम करने का करेंगे ऐलान, हुक्काम का इंकशाफ। अमरीकी वजीर दिफा ने इजराइल का दौरा मंसूख कर दिया, क्या इजराइल और अमरीका के दरमियान बढ़ रही है कशीदगी। गजा पर गिरने वाले आधे बम हमने फराहम किए, यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के साबिक सरबराह अना गुलो की रिपोर्ट। ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका के साथ एटमी बातचीत से पहले सऊदी अरब और कतर का किया दौरा, लीडरान से की बातचीत। तो ये थी कुछ सुर्खियां, आप खबरें तफसील से मुलाहिजा करें। हमास के हवाले से अमरीकी इंतजामिया का यू टर्न, इस्तकामती महाज को मिली बड़ी कामयाबी, गजा में होने वाला है कुछ बड़ा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अल अरबी अल जदीद के रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री ज़राए ने ऐलान किया है कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने मिस्री सालिसों के साथ अपने हालिया मुज़ाकरात के दौरान कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों ने हमास के हथियारों के मामले में लचक का मुजाहरा किया है और जंग बंदी मुआहदे के बाद तक इस मसले पर गौर मुलतवी कर दिया है, जिससे ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ में तब्दीली की निशानदेही होती है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि अमरीकी हुक्काम ने एतराफ़ किया है कि गजा की पट्टी से हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को निकालना मुमकिन नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका अब फ़िलिस्तीनी मज़ाहमत बिलखुसूस हमास को फौरी तौर पर गैर मसले करने का मुतालबा नहीं करेगा, ताहम इसके मुकाबले में वाशिंगटन ने गजा की पट्टी से तमाम सयूनी कैदियों की रिहाई और हलाक होने वाले इजरायलियों की लाशों को तहवील में देने का मुतालबा किया है। अंसारुल्लाह हौती ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और याफा में फिर किया है बड़ा हमला और हमला सही निशाने पर लगाए। क्या है, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। यमन के अंसारुल्लाह तहरीक हौसी ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि उसने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और याफा में एक और अहम हदफ को मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। हौसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने एक बयान में कहा, मजलूम फिलिस्तीनी अवाम और उनके मुजाहिदीन की हिमायत में गजा की पट्टी में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली दुश्मन की नस्लकुशी को मुस्तरद करते हुए और मुजरमाना इजरायली दुश्मन इदारे पर 9 फलाई जोन के नफाज के हिस्से के तौर पर यमनी मसले अफवाज ने फौज को निशाना बनाया। हवाई अड्डा, जिसे इजराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, मकबूजा याफा के इलाके में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। खुदा का शुक्र है, तर्जुमान ने इशारा किया है कि इंटर स्पेस सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से लाखों काबिज इजरायलियों को पनाहगाहों की तरफ भागना पड़ा। इसने तकरीबन 1 घंटे के लिए हवाई अड्डे की कार्रवाइयां भी रोक दी। सारी ने मजीद कहा कि यमन की मसले अफवाज के ड्रोन ने याफा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मकबूजा याफा के इलाके में इजरायली दुश्मन के एक अहम हदफ को निशाना बनाते हुए फौजी ऑपरेशन किया। फौजी तर्जुमान ने अपने बयान को ये कहते हुए खत्म किया कि फिलिस्तीन के हवाई अड्डों पर फदाई ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी के साथ साथ
बहर अहमर और बहर अरब से इजरायली जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी का फैसला इमदादी कार्रवाइयों के अलावा उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक गजा पर जारियत बंद नहीं हो जाती और नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती। इजरायली फौज का यमन में फौजी कार्रवाई करने का खतरनाक प्लान, ईरान के अहम मकामात को भी निशाना बनाने का इरादा क्या है, देखिए ये भी हमारी रिपोर्ट कि रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज यमन में हमलों को बढ़ाने और मुमकिना तौर पर ईरान के अंदर बाज़ मकामात को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर रही है। यमन में हौसियों पर इजराइल के हमले बगैर किसी पाबंदी के जारी रहेंगे। अखबार की एक रिपोर्ट में नामालूम सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है, ईरान यमन के साथ हमलों के इस तबादले से गैर महफूज नहीं निकलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैं हौसियों की तरफ से दागे गए मिसाइलों के जवाब में तजवीज़ किया, जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि ये ईरानी साख्ता है। तेल अवीव ईरान के खिलाफ बराह रास्त जवाबी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। मुबैना तौर पर इजरायली फौज हौसियों के हमलों का जवाब मजबूत और वसी तर कार्रवाइयों के साथ देने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इजराइल इस वक्त ईरान के अंदर बराह रास्त अहदाफ को निशाना बनाने के इख्तियारात का जायजा ले रहा है और वो यमन में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को तेज करने का इरादा रखता है। इजराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने हाल ही में यमन से मिसाइल हमले के बाद हौसियों के खिलाफ सख्त हमलों की धमकी दी थी। इजराइल के वजीर दिफा ने कहा कि हम ट्रम्प इंतजामिया को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इमदाद एक बड़ी आफत है। क्या है मामला, इस पर भी देखिए हमारी रिपोर्ट। इजरायली वजीर दिफा बेन गवेर ने गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद भेजने के मंसूबे पर तनकीद करते हुए इस इमदाद को तबाहकुन करार देते हुए कहा, ये हमास के मफादात को पूरा कराती है। एक इजरायली चैनल के साथ सुबह के टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान बेन गवेर ने गजा की पट्टी तक पहुंचने वाली किसी भी इमदाद की सख्त मुखालफत पर जोर देते हुए कहा, यहाँ तक कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक इमदाद इन जमातों को फराहम नहीं की जानी चाहिए जो बाद में इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इस इमदाद को हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को फतेह हासिल करने से मजीद दूर धकेलने के तौर पर बयान किया है। एनकेटी की तरफ से इजराइल के बाइकआउट किए जाने का हमास ने किया है खैर मकदम, कहा यह बहुत अहम कदम है, इससे गजा के मजलूम लोगों को मिलेगा इंसाफ। इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने नॉर्वेज कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से इजरायली कब्जे का बाइकआउट करने और उसकी कंपनियों के साथ तिजारत और सरमायाकारी पर पाबंदी के फैसले को सराहा है। तहरीक ने इस फैसले को एक जुर्रतमंदाना कदम करार दिया जो सच्चाई और इंसाफ के साथ वाज़े सबबंदी और फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक की वकालत करता है। जुमा को कुद्स प्रेस को मौसूल होने वाले एक प्रेस बयान में तहरीक ने दुनिया भर की मजदूर यूनियनों और ट्रेड यूनियनों से मुतालबा किया है कि वो इस अखलाकी मौक़िफ़ को अपनाएं और फाशिस्ट वजूद को तनहा करने और इंसानियत के खिलाफ इसके जराइम को बेनकाब करने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करते हुए दबाव डालते रहें। ट्रेड यूनियन ने जुमा को अपनी जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद को मंजूर करने के लिए वोट दिया, जिसमें इजराइल और इसकी मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा किया गया था। कन्फेडरेशन के डिप्टी लीडर सेंटर क्रोस्टाद ने गुज़िश्ता मंगल को कहा, हम चाहते हैं कि फंड उन कंपनियों से निकाला जाए जो मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में सरगर्मियां कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया के सबसे बड़े नॉर्वे के खुद मुख्तार दौलत फंड की उमूमी पॉलिसी ये है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों में सरमायाकारी नहीं करता है। ट्रम्प खलीज फारस के बजाय खलीज अरब का एतराफ़ करने का जल्द करेंगे ऐलान।
क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना तौर पर यह ऐलान करने का इरादा रखते हैं कि वाशिंगटन अब कलीदी आबी गुजरगाह के नाम के लिए खलीज फारस के बजाय अरब खलीज की इस्तिलाह इस्तेमाल करेगा। इस इक़दाम से ईरान को मुमकिना तौर पर जौहरी मुज़ाकरात के दौरान गुस्सा आएगा। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से नामालूम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी हुकूमत की जानिब से ईरान और जजीरा नुमा अरब में घुसने वाली आबी गुजरगाह को खलीज फारस के बजाय खलीज अरब या खलीज अरब के नाम से मंसूब करने का ऐलान करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि उसे अक्सर कहा जाता है। ये ऐलान मुबैना तौर पर अगले हफ्ते ट्रंप के सऊदी अरब के आइंदा दौरे के दौरान होगा, जो उनके दूसरे दौरे इक़्तिदार में इनके पहले गैर मुल्की दौरे का हिस्सा होगा, जिसमें वो मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर समेत दीगर खलीजी रियासतों का भी दौरा करेंगे। सदर की जानिब से खलीजी अरब के लेबल को नए सरकारी तौर पर तस्लीम करने की खबरों के बाद ईरान मुबैना तौर इस मंसूबाबंद फैसले पर नाराज हो गया है। इसके वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये गलत मालूमात हैं। वजीर ने कहा कि खलीज फारस का मतलब किसी खास कौम की मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के इज्तिमाई विरसे के लिए मुश्तरका एहतराम की अक्कासी करता है और ये कि बहुत से जोग्राफियाई ओहदों की तरह इंसानी तारीख में गहरी जड़ें हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के बावजूद बेन गुएर ने इमदाद की फराहमी के लिए अमरीका इजराइल के मुश्तरका मंसूबे के इल्ज़ामात पर अपनी मायूसी का इजहार किया और इस बात पर शुकूक का इजहार किया कि इजरायली हुक्काम ट्रंप को इस कदम के साथ आगे न बढ़ने के लिए किस हद तक कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में बेन गुएर ने ईरान को ट्रिलियन जौहरी सलाहियतों के उसूल की इजाज़त देने की किसी भी कोशिश के खिलाफ खबरदार किया। इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की तकदीर इसके अपने हाथ में होनी चाहिए, न कि अमरीकियों या किसी और के हाथ में। अमरीकी वजीर दफा ने इजराइल के दौरे को मंसूख कर दिया है। क्या अमरीका और इजराइल के दरमियान बढ़ेगी दरार, देखिए इस पर भी हमारी ये रिपोर्ट। इजरायली मीडिया ने जुमा के रोज इत्तला दी है कि अमरीकी वजीर दफा पेट हेगसेथ ने अगले हफ्ते तयशुदा इजराइल का दौरा मंसूख कर दिया है। एक जरिए ने बताया कि मंसूखी की वजह यह है कि उन्होंने अगले हफ्ते के अवाइल में अपने खित्ते के दौरे पर ट्रंप के साथ शामिल होने का फैसला किया है। एक्सियोस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खित्ते के आइंदा दौरे से कबल अमरीकी वजीर दफा का ओहदा संभालने के बाद इजराइल का पहला दौरा तयशुदा था। इजरायली आर्मी रेडियो ने जुमे के रोज इत्तला दी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ज़राए ने इजरायली वजीर स्ट्रेटेजिक उमूर को मतला किया है कि अमरीकी सदर ने वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से गाज़ा में गिरने वाले आधे बम हमने फराहम कराए हैं। यूरोपीय यूनियन का बड़ा एतराफ़, इस बयान के बाद मची खलबली। ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत से कबल आज अरब और कतर के लीडरान से की मुलाकात, देखिए इस पर भी हमारी ये रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का दौरे सऊदी अरब जनूबी हमसायों के साथ ताल्लुकात में फरोग और दो तरफा और बाहमी ताउन के तसलसल में अंजाम पाया है। अपने सऊदी हम मनसब से मुलाकात और गुफ्तगू के दौरान वजीर खारजा अरागची ने फैसल बिन फरहान को ईरान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात की आखिरी सूरत हाल से भी आगाह किया। इस मौके पर दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात का भी जायजा लिया गया। कबल अज़ीज़ सैयद अब्बास अरागची ने कल 9 मई को मशहद मुक़द्दस में शहर आरा न्यूज़ साइट के साथ बातचीत में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात के चौथे दौर ने सऊदी अरब और कतर के दौरों के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने मुज़ाकरात के इस दौर के हवाले से ईरान के उसूली मौक़िफ़ के बारे में कहा। मुज़ाकरात की जगह और वक्त का तयन
सालिस मुल्क अमान के जिम्मे है। वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान दोस्तों ने इतवार के बारे में हम सब से पूछा और हमने इससे इत्तफाक किया। सैयद अब्बास अरागची का कहना था कि ओमान दोस्तों ने फरीक मुकाबिल से भी गुफ्तगू की है और अब तक यही तय है कि मुज़ाकरात इतवार 11 मई को होंगे और मुज़ाकरात शुरू होने के वक्त के बारे में हम ओमान फरीक की हम आहंगी के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची ने मुज़ाकरात में पेश रफ्त के बारे में कहा कि मुज़ाकरात अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और फितरी बात है कि जितनी ज़्यादा पेशरफ्त होगी उतनी ही ज़्यादा मुशावरतों और जायज़ों की ज़रूरत होगी और जायज़ा लेने वाली टीमों को भी ज़्यादा वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि मुज़ाकरात में हमारे मौक़िफ़ उसूली हैं और इनकी अपनी बुनियादें हैं जो नाकाबिले तग़य्युर हैं। बिना बरी हमारे मौक़िफ़ भी नाकाबिले तग़य्युर हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने उसूली रास्ते पर जो तय किया गया है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फरीक मुकाबिल की तरफ से मतज़ाद पैगामात मिल रहे हैं और मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। एक शख्स कोई बात कहता है और फिर उसी दिन या दूसरे दिन अपनी बात से पीछे हट जाता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यानी विदेश मंत्री ने कहा कि ये बजाय खुद एक मसला है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए है कि अमेरिका में नई हुकूमत के कदम अभी पूरी तरह से नहीं जमे हैं या उन्होंने अपने मौक़िफ़ सही तरीके से तैयार नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग इसको मुज़ाकराती हीलों से भी ताबीर करते हैं। वज़ीर ख़ारजा सैयद अरागची ने कहा कि अलबत्ता हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मौक़िफ़ पूरी तरह से वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर इस्तवार हैं। जहां तक ईरानी अवाम के मफादात पूरे होंगे हम आगे बढ़ेंगे और जहां मफादात पूरे नहीं होंगे हम इस्तकामत से काम लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी मशरिक़ वस्ता की खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।